हेलो जी, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। बैक अगेन विद एन अदर वीडियो इन विच आई बिकम अ कार रिव्यूअर एज अ कार रिव्यूअर। और जो आज हमारे पास गाड़ी है ना, वो डिफरेंट गाड़ी है। मतलब कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट गाड़ी है ना। वो ऑडी जैसी सेडान है और ना वो डायरेक्ट सा ट्रक है। ये कुछ अलग ही गाड़ी है। और आप लोगों ने वो मीम तो देखी होगी, वीडियो तो देखी होगी, जिसमें कहा है कि जब भी किसी घड़ी का नाम आता है तो जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है और वो है राडो। और जब भी गाड़ियों का नाम आता है तो सिर्फ एक ही गाड़ी का नाम आता है, उसका नाम है प्राडो। तो भाई उम्मीद है कि आप लोगों ने सिनेमैटिक तो देख ही ली होंगी। तो इस बार जो हमारे पास सीरीज है ना, वो है भाई टोयोटा प्राडो लैंड क्रूजर TXL। और TX और TXL में क्या फ़र्क होता है, ये सब मैं आपको बताता जाऊँगा रिव्यू के दौरान। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई कि मैं गाड़ियाँ डिलीवरी कैसे चेंज कर रहा हूँ। भाई मसला एक बताऊँ, आपस की बात हूँ। आपस की बात है, जब भी मैं कपड़ा चेंज करता हूँ ना, शर्ट उस कलर की ले लेता हूँ प्राडो। हालांकि वाइट भी हो सकती थी, लेकिन मैंने ब्लैक ले ली। भाई क्या मसला है, बहुत पैसा है मेरे पास। मस्त जोक मारा। तो मेन रिव्यू की तरफ आते हैं। इसके अंदर क्या सीन है, इसके अंदर है भाई यहाँ पे लाइट, एलईडी लाइट है ही नहीं इसके अंदर। 2010 का मॉडल है यार। बल्ब है इसके अंदर। यहाँ पे वही पुराने ज़माने की क्रोम की पट्टी चली है, यहाँ से लेके यहाँ तक कि जो उसकी मूंछों को कवर कर रही है, यानी कि गिडिल को। बीच में है भाई टोयोटा का लोगो, नीचे नंबर प्लेट आ जाती है। यहाँ पे है फॉग लैंप्स और इसके अंदर भी क्रोम का जो है ना टच दिया हुआ है। तो भाई इसके अंदर हमने बॉडी किट भी लगाई हुई है अलग से, क्योंकि ये बड़ी अग्रेसिव सी लुक देगी इस तरह से, वरना वो बच्ची बच्ची लगती है, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके अंदर भी क्रोम का टच है और बड़ी जो है ना किट बेहतरीन सी किट लग रही है, मज़ा आ गया देख के। तो भाई अब आ चुके हैं हम इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल के ऊपर। और देखा जाए तो इस साइड प्रोफाइल में और उस साइड प्रोफाइल में कोई फ़र्क होता नहीं है, लेकिन इसमें है जो कि वहाँ पे लगा हुआ है एक शीशा। मतलब जब हम बैठते हैं ड्राइविंग साइड पे तो वहाँ से हमें टायर दिखता है, शायद ये किसी ऑफ रोडिंग के लिए इस्तेमाल होते होंगे। तो आगे आओ तो यहाँ पे है भाई, पता नहीं कितने इंच का है, मेरे ख्याल से 19-20 का होगा। तो भाई यहाँ पे आ जाता है आगे चल के एक रिट्रैक्टेबल मिरर। और जो ये आगे पीछे की आवाज़ें आ रही है ना, इग्नोर करना, हमारे शायद मैं भूल गया था घर पे। और इसके अंदर भी LED लाइट है नहीं, ठीक है। इसके अंदर भी इंडिकेटर है और LED लाइट नहीं है, तो ना है, मुझे भी नहीं पता। और यहाँ पर भाई है फुट रेस्ट या फिर फुट बूट जो कहना है कह लो। ये किट नहीं लगी हुई, आता ही है, मतलब कि शुरू से ओरिजिनल है। और ये शुरू से लेके यहाँ से लेके इस फ्रंट डोर से लेके बैक डोर तक के एक पट्टी खुली है क्रोम की, क्योंकि यहाँ पे आके स्टॉप हो रही है। और भाई इसके ऊपर आ जाती हैं, अगर हम ऊपर नज़र डालें तो यहाँ पे आ जाती है रूफ रेल। इसका क्या काम होता है भाई, जो भाई होते हैं ना कुछ बहुत आदमी अमीर लोग, तो उनको चाहिए होती है खुदा सिक्योरिटी। तो उनसे क्या चाहिए होता है, वो ना गार्ड ऐसे खड़े कर लेते हैं। और ये GTA 5 में देखा था। और जब हमारे लीडर KD नंबर 8 स्टार को लेके गए थे तो उनको भी इसी तरह लेके गए थे। तो आ गया। तो भाई अब आ चुके हैं हम इस गाड़ी के बैक के ऊपर। बैक पे क्या सीन है, इसमें भी एक क्रोम लाइन चल रही है, जो कि कार लवर्स को थोड़ी अजीब सी लगती है। मतलब होती अच्छी है लेकिन उस ज़माने के टाइम पे, लेकिन अभी जितने भी क्रोम है ना, वो आगे के वर्जन में उसको मैट ब्लैक कर दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई लैंड क्रूजर प्राडो। इस तरह LC 200 होती है, LC 300 होती है, उसी तरह शायद ये भी लैंड क्रूजर की सीरीज़ है। ये भी क्रोम में नीचे आ जाती है नंबर प्लेट। और इसका गेट भाई अलग तरीके से खुलता है। इसका गेट खुलता है इस तरीके से। तो ये तो थी एक बड़ी मज़ेदार चीज़, लेकिन इसके साथ एक और हमें मज़े की चीज़ दिखती है। करीब आओ तो देखा था। तो यहाँ पे है भाई एक बटन, इसको दबाओ और ये खुल जाती है इसकी पीछे की विंडो, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे भाई विंडो पीछे क्यों नहीं हुई है। यहाँ पे भाई इसके पीछे जो है ना 2 सीटें हैं। तो जिससे हम करते हैं ना, प्रियस में हम डिग्गी में बच्चों को बिठा देते हैं और फिर वो गर्मी से बेचारे मर जाते हैं। मैंने भाई एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को, इसलिए बोल रहा हूँ। सीने पीछे 2 सीटें हैं इसकी, 7 सीटर गाड़ी है ये, तो उनके लिए शायद ये चीज़ सीन जो है ना। तो भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये पीछे शीशा जो है ये पीछे खुलता है,
तो ये पीछे वाले लोगों के लिए तो होगा नहीं, क्योंकि जब गाड़ी चल भी रही होगी तो एक अलग सी लुक आएगी गाड़ी की। तो मेरे ख्याल से ना ये कुछ मेरे से लोगों के लिए होगा जो कि बहुत काहिल होते हैं। गेट इतना भारी है, खोलने में जो है ना बहुत दिक्कत उठानी पड़ती होगी इन लोगों को। तो मेरे ख्याल से ये खोलो और जो छोटा मोटा सामान है वो डाल दो, निकाल लो, जो करना कर लो। या फिर शायद किसी ऑफ रोडिंग के लिए इस्तेमाल होती है, कोई बंदा एडवेंचर करना चाहता हो तो उसके लिए, पता नहीं मुझे, दफ़ा करो। और तो भाई इसके अंदर है एक और मज़ेदार चीज़ जो कि है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सीट्स। मतलब हम इसको दबाएंगे और इसकी सीट जो है ना ये वाली, ये ऑटोमेटिकली जो है वो उठ जाएगी। तो भाई आप लोग को इससे कुछ समझ आएगा नहीं, तो मैं आप लोगों को ना प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये देखो ये सीट है और इसको मैं बटन दबा के रख रहा हूँ और ये ऊपर आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है और आती ही जा रही है। इसी तरह ये वाली भी उठ जाएगी जो होता होगा। यहाँ पे भाई पीछे वाले लोगों के लिए ना कप होल्डर भी है और मेरे ख्याल से ना कुछ स्टोरेज का सामान भी है यहाँ पर। ये वो चार्जर है और इसके गेट के अंदर आपको चीज़ दिखा दूँ बिल्कुल सीक्रेट। यहाँ पे है भाई AK-47, मजाक कर रहा हूँ यार, AK-47 नहीं है। ये क्या है? चलो ये थोड़ा सा ये दिखाता हूँ आप लोग को। इसके अंदर है AK-47 असल। ये देखो यहाँ पर है भाई, इसके अंदर जो सामान था ना, व्हील टायर मतलब हो जाए तो उसकी जो औजार वगैरह होते हैं ना, टूल्स, वो हैं। साइड पर पहले ना ये भी सेम वैसी है, बस इसके अंदर फुल टैंक साइड पर है। और बगैर लंबी करे चलते हैं अंदर, पहले ही बहुत लंबी कर चुका हूँ। आ जाओ भाई, आ जाओ। ये आ गई भाई हमारी टोयोटा प्राडो TXL। ये है इसका भाई इंटीरियर। सबसे पहले सामने भाई स्टीयरिंग आ गया, इसके अंदर है भाई मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील, ठीक है। और यहाँ पे आ गया हैंड ब्रेक जो कि मैनुअल है, ऑटो नहीं है, 2010 की गाड़ी है। यहाँ पे आ गया इसका गियर, ऑटो गाड़ी है ये। इसको मेरे ख्याल से ना मैनुअल भी चला सकते हैं, D1 D2 लिखा हुआ है। पर भाई वही जो बटन वगैरह होते हैं वो है, लॉक अनलॉक का है, शीशा है, मतलब शीशे बंद खुल करने वाला। और यहाँ मीटर आ गया। और हाँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊँगा TX और TXL में क्या डिफरेंस होता है। तो भाई TX और TXL में डिफरेंस ये होता है कि TXL में जैसे कि जो ये गाड़ी है उसके अंदर है लेदर सीट्स, और जो TX होती है उसके अंदर होती है नॉर्मल सीट्स। और इसके अंदर एक और डिफरेंट होता है, वो है हीटेड सीट्स का। देखो यहाँ पे, मतलब इसके लिए अलग है और इसके लिए अलग है। तो भाई जापान वगैरह को समझ आता नहीं है, कभी TX में सनरूफ डाल देते हैं, कभी TXL में डालते हैं, कभी TXL में डाल देंगे तो कभी TX में नहीं डालेंगे। उसमें जिस तरह मैंने आपको बताया, अभी देखो ये है TXL, इसके अंदर है भाई फ्रिज, मतलब ये कह लो कूल बॉक्स, इसके अंदर है फ्रिज। उसमें तो ये होना चाहिए था TZG के अंदर, लेकिन ये TXL के अंदर डाल दिया। मतलब कि समझ लो कि सनरूफ हटा के ये कूल बॉक्स डाल दिया। और ये भाई ये वक्त नहीं है, ये ठंडी चीज़ को ठंडा रखेगा, ये प्रॉपर फ्रिज है भाई। गर्म चीज़ डालो ठंडा निकालो, गर्म डालो ठंडा निकालो, ये सीन है इसके अंदर। तो भाई अब आप लोग बोलोगे कि TXL और TX और TZG क्या होता है। TZG होता है 4000 सीसी इंजन और ये है भाई 2.5 लीटर इंजन। तो भाई आप लोग को इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है ना TZG को जानने के लिए, तो वो आप लोग गूगल कर लो, ठीक है। और सामने का जो है ना, मैंने मतलब जो फ्रंट प्रोफाइल इसकी वो सब बता दी आपको तकरीबन। ये देख लो भाई, ये डैशबोर्ड है, नीचे ऊपर है ही नहीं। इसके पिलर में जो है ना स्पीकर नहीं है, क्योंकि इसका अपना ओरिजिनल जीव सिस्टम होता है, तो वो अपना इसका अपना सिस्टम है। और सामने ये सब देख लो, ये थोड़ा सा स्टोरेज वगैरह है, ये आर्म रेस्ट है, ये गियर वगैरह सब पता ही होगा आप लोगों को। तो बिना लंबी करे कुछ चलते हैं। यहाँ पे भाई टेक्नोलॉजी, ये क्या है भाई मेरे ख्याल से तो ना ये है वाइड एंगल शीशा, जिससे ना ड्राइवर पूरा पीछे नजर रखेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जो भी है। चलते हैं पीछे, यहाँ पे वही लाइट्स वगैरह आ गई हैं, यहाँ पे ये सब आ गया। चलते हैं पीछे, बेसिक चीज़ें हैं, आ जाओ। अरे एक सेकेंड, TX और TXL में एक और डिफरेंस ये है कि इसके अंदर आती है भाई TXL के अंदर हीट क्या नाम है, इलेक्ट्रिक सीट्स। मेरी तरफ तो है ही नहीं, और पैसेंजर सीट्स में भी हैं भाई, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं। अब चलते हैं पीछे, अब आ जाओ। तो भाई अब आ चुके हैं हम इसकी बैक प्रोफाइल में। इसके अंदर भी लेदर सीट्स हैं और यहाँ पर एक आर्म रेस्ट है, इसको थोड़ा ऊपर होना चाहिए था। ये भाई आर्म रेस्ट है, यहाँ पे 2 कप होल्डर हैं, यहाँ कप होल्डर रख लो, यहाँ पे अपना हाथ रख सो, लेकिन वो पूरा नीचे गिर गया, थोड़ा ऊपर होना चाहिए था। और यहाँ पे भाई वही सब है जो बेसिक चीज़ें होती हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ इसके अंदर डिफरेंट है, और वो है पीछे के AC वेंट्स। यहाँ पे 2 हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इससे हम इसका जो है ना इसकी विंड कंट्रोल कर सकते हैं। और भाई लेग रूम तो उसका बिल्कुल मेरे लिए तो जहाज़ है भाई। मैं इसके ऊपर टांग के ऊपर टांग रख के बैठ सकता हूँ, जिस तरह बिठा कर बैठ जाऊँगा मैं, मेरे तो बिल्कुल ही जहाज़ है। रीवो में तो भाई आप लोग को पता है किस तरह बैठते थे भाई। रीवो में तो मेरे कहा इस तरह बैठते थे भाई, इस तरह। मतलब ये भी ज़्यादा जगह है, लेकिन उसमें बहुत कम जगह थी, क्योंकि वो एक ट्रक था और ये एक प्रॉपर गाड़ी है।
भाई वैसे तो ये 7 सीटेड है कि पीछे मैं जा नहीं सकता, जा तो सकता हूँ लेकिन अभी इतनी लंबी कौन करेगा, पीछे जाऊँ रोज़ा आए वैसे ही सीटें खोलूँ फिर बैठूँ यहाँ पे, बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि भाई उसके अंदर ना बहुत ही कम जगह है। कहने को 7 सीटर है लेकिन है वो बहुत कम जगह, मतलब उसकी समझ लीजिए इसका आधे से भी आधी जगह है, तो वो ना पैर टच होने से शुरू हो जाते हैं, सिर्फ बच्चे ही बैठ सकते हैं वहाँ पे। तो भाई ये था इस बीच का रिव्यू। आई होप यू लाइक दिस। भाई बहुत जल्दी जल्दी जो है ना मैंने रिव्यू कर दिया इसका। रिव्यू क्या किया, मुझे बस एक वीडियो बनानी थी अपनी यादगार के लिए, आपके साथ शेयर करनी थी, वो कर दी जिस तरीके से भी करी। और दुआ करो कि भाई अगला जब मैं रिव्यू बनाऊँ तो वो क्रूज़र पे बनाऊँ। दुआ करो, अल्लाह पाक कुछ भी कर सकता। Meanwhile, दुआ करो यार, हम लोग गाड़ी इससे भी बड़ी गाड़ी लेंगे, बड़ी गाड़ी। दुआ करो यार, प्राडो लेंगे यार, प्राडो करो। If you like this, then please subscribe to my channel and like to my video. And अगर इस तरह के आप लोग को और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को लाजमी ऑल पे सेलेक्ट कर देना, ठीक है। और टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट एरा। अल्लाह हाफिज़।